कर्नाटक में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद अब ये सवाल एक बार फिर से उठने लगा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से, या विपक्ष का चेहरा होंगे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सवाल तो कई बार उठते रहे, लेकिन प्रियंका ने जब बड़ा बयान दिया तो एक बार फिर यह सवाल चर्चा का विषय बन गया। दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस 135 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, पूर्ण बहुमत लेकर आई है, यानी कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। भाजपा को भारी नुकसान हुआ और वो सिर्फ 66 सीटें जीत पाई। 19 सीटों के साथ जेडीएस तीसरे स्थान पर रही, अन्य के खाते में 4 सीटें आईं। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जनता का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान मीडिया ने राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सवाल किए। इसके जवाब में प्रियंका ने कहा कि हमें जनता बताएगी कि इस बारे में क्या करना है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने संदेश दे दिया है कि वो अपने मुद्दों के समाधान की राजनीति चाहती है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की बढ़ती मांग पर प्रियंका गांधी ने कहा कि जैसा कि मैंने कहा, ये कर्नाटक में सत्ता में आना एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम कुछ गारंटियों के साथ लोगों के पास गए और उन्हें पूरा करना चाहिए। हमें लोगों के लिए काम करना है, जनता हमें बताएगी कि आगे क्या होगा। प्रियंका ने अपने बयान में आगे कहा, हमारा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भी हमने यही किया था। ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। भ्रष्ट सरकार को जनता ने निकाल दिया। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की जीत के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी श्रेय दिया। प्रियंका ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कर्नाटक से यात्रा निकाली, उसमें 91 विधानसभाएं थी, हमें वहां करीब 75% पर जीत मिली है। यानी ये देखिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। स्ट्राइक रेट की बात भी हम लगातार कर रहे थे कि कहाँ पर किसकी रैलियाँ हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो यात्रा को देखा जाए तो जिन जिन क्षेत्रों से वहाँ से गुजरी है उन जगहों पर ज़्यादा फायदा हुआ है। 75% ऐसी सीटों को जीता, जैसा प्रियंका ने कहा है। कर्नाटक में 21 दिनों तक रही थी भारत जोड़ो यात्रा। सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर 2002 को पहुंची थी। इसके बाद राज्य में राहुल की पदयात्रा 21 दिनों तक जारी रही। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से जाकर मुलाकात की थी, गांवों का दौरा किया था। आपने देखा कई जगह लोगों के साथ चाय पीते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सीधा कनेक्ट राहुल गांधी का दिखाई दिया था लोगों के साथ में, और इसी तरह से अन्य स्थानीय नेताओं का भी। सिद्धारमैया, शिव कुमार, ये सब दौड़ लगाते हुए, पुशअप लगाते दिखाई, ये सारी तस्वीरें जो थी इसी कर्नाटक की थी। उसी के बारे में प्रियंका कह रही थी कि जिस जिस जगह से ये यात्रा गुजरी, ऐसी 75% सीटों पर हमको जीत मिली है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी की यात्रा को श्रेय दिया जा रहा है, और कांग्रेस का चेहरा तो वो है ही। प्रियंका चर्चा में आई काफ़ी, और इस पर कई वरिष्ठ पत्रकारों से जब हमारी बातचीत हुई हमारे शो खबरों के खिलाड़ी के दौरान, तो उनके भी अलग अलग मत थे। ज़्यादातर का ये मानना था कि प्रियंका अच्छा लड़ी हैं, अच्छी वक्ता हैं, लेकिन राहुल गांधी की पॉलिटिकल समझ और राहुल गांधी की अभी जिस तरीके से उनको स्वीकार किया गया पार्टी में, जिस तरह से पेश किया गया है, तो प्रियंका से पहले राहुल को रखा जाएगा। और निश्चित तौर पर आगामी समय में अगर विपक्षी एकता में भी, और आने वाले जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनमें क्या नतीजे होते हैं, इसका विपक्षी एकता पर असर पड़ेगा। उस दौरान ये तय हो पाएगा कि राहुल गांधी क्या विपक्ष का चेहरा बन रहे हैं। और अगर वो विपक्ष का चेहरा बनते तो कांग्रेस की तरफ से तो वो सबसे बड़ा चेहरा है ही निर्विवाद रूप से, तो ऐसे में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि प्रियंका ने इस पर सीधे सीधे कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने वो खूबियां गिनाई जिनकी वजह से कर्नाटक में जीत मिली, और इसका श्रेय उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की तत्कालीन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। सोनिया गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में 6 अक्टूबर को शामिल हुई थी। प्रियंका गांधी भी यात्रा में 7 अक्टूबर को शामिल हुई थी। कर्नाटक चुनाव में प्रियंका गांधी खासी सक्रिय रही थी। उन्होंने पार्टी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किए, सबसे ज़्यादा रैलियां की हैं। अब चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से कांग्रेस को बहुमत मिला है, ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि क्या कांग्रेस की जीत में प्रियंका गांधी बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा चेहरा रही है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की सराहना की। राहुल गांधी ने कहा था कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हो गया, मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस गरीबों के समर्थन में खड़ी है। इस चुनाव के बारे में मुझे वास्तव में जो पसंद आया वो ये कि हमने लड़ाई नफरत से नहीं लड़ी, हमने चुनाव प्यार से लड़ा है। बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। देखिए, अभी सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात जो होने जा रही है वो है एक और भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ, इस पहले ही ये कहा गया था कि अब
पूरब से पश्चिम की तरफ यात्रा निकाली जाएगी। पहले दक्षिण से उत्तर की तरफ यात्रा को निकाला गया था। इसका रिस्पांस देखते हुए ये पहले ही तय हो गया था कि भारत जोड़ो यात्रा जैसा प्रयोग 2024 के पहले किया जा सकता है। फिर यात्रा के दौरान ही ये तय कर लिया गया कि यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि अभी बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, तो बहुत इमीडिएट अभी निकाल दी जाएगी यात्रा, ये भी नहीं है। आप ये देखिए कि इसमें ये टाइमिंग भी ध्यान रखी जाएगी कि पूरब से पश्चिम जो है वो उसमें ज़्यादातर राजस्थान में हालांकि भारत जोड़ो यात्रा ने काफ़ी समय दिया है पहले भी, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य बहुत अहम हैं। और तेलंगाना में भी काफ़ी समय पहले ही दिया जा चुका है, और तेलंगाना के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कांग्रेस के लिए। हालांकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर ना होकर केसीआर और कांग्रेस की टक्कर रहेगी, और देखना होगा कि यहाँ क्या समीकरण होते हैं। हालांकि प्रियंका ने जिस तरीके से यहाँ पर भाषण दिया और प्रचार समाप्त होने वाले दिन ही वो तेलंगाना में जाकर इंदिरा अम्मा वाला बयान देती है, तो उसने भी दिलचस्प बना दिया। तो कांग्रेस एक एक राज्य पर फोकस कर रही है, और इन राज्यों में अब राहुल गांधी की यात्रा को ज़्यादा समय दिया जाएगा। इसको क्या रिस्पांस मिलता है, फिर क्या नतीजे आते हैं, वो भी राहुल गांधी के चेहरे को बड़ा बना सकता है। यानी प्रियंका जब कहती हैं कि जनता हमें बताएगी कि क्या करना है, उनका मतलब यही है कि जनता का रिस्पांस यहाँ क्या रहता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों में यात्रा को पहले भी रिस्पांस मिल चुका है। अभी उन राज्यों को टच करने का प्रयास है जहाँ पर राहुल गांधी नहीं गए थे, लेकिन ये समझा जा सकता है रणनीतिक तौर पर भी कि इन राज्यों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि एक पंथ दो काज है। आप वो यात्रा जो निकाल रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन चुनाव पर इसका इम्पैक्ट हो के लिए चुनावी राज्यों में एक बार फिर राहुल गांधी इस तरह का प्रयोग करते दिखाई दे सकते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।